धर्म, संस्कृति और पुरातन सभ्यता से लबरेज विश्व परिषद प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा के लाड़पुरा गांव को UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया है। पूरे देश से मात्र 3 गांवों का इसमें चयन हुआ है। ये गांव बेहद खूबसूरत है, पर्यटन के क्षेत्र में अलग ही पहचान बनाई है। जाहिर है ये गांव बेहद खास होगा, यहाँ की सुविधाएं खास होंगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लाड़पुरा के खूबसूरत सफर पर, देखते हैं क्या खासियत है इस गांव की। ये सफर जितना सौम्य है, जितना शांति का एहसास कराता है, कुदरत के जितने करीब है, यकीन मानिए जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे तो वो भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, कुदरत के बेहद करीब और संस्कृति के बेहद ज्यादा नजदीक होगी। जहां जाएंगे तो लेकिन आने का मन नहीं करेगा। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक खास पहचान बनाने वाले गांव लाड़पुरा में। लाड़पुरा गांव मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा के अंतर्गत आता है और ये गांव अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुका है। इस गांव की एक खास बात देखने को ये मिलती है कि बुंदेलखंडी कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ की ताज़ी हवा सैलानियों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देती है। मैं आपको बताऊं, UNWTO के तहत बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए ये गांव चयनित किया गया था। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात रही। देश के 3 गांव ऐसे थे जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया था। उसी गांव में आता है ये गांव, जहां पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। जी हाँ, बुंदेलखंड की संस्कृति में रचा बसा ये गांव अब दुनिया के नक्शे पर अलग ही पहचान रखता है। पर्यटन नगरी ओरछा से महज 7 किलोमीटर लाड़पुरा गांव को UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया है और देश में सिर्फ ऐसे 3 गांवों का ही चयन किया गया है। यहाँ पहुंचेंगे तो शहरों की चकाचौंध से दूर अलग ही दुनिया का एहसास होगा। एकदम ग्रामीण परिवेश में कुदरत आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी होगी। बुंदेलखंडी संस्कृति अपने आंगन में आपको पालना झुलाने के लिए तैयार मिलेगी। पहाड़, नदियां, हरियाली जैसे आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। पर्यटन विभाग और ग्रामीणों की मेहनत का नतीजा है कि अब यहाँ देश विदेश के सैलानी आ रहे हैं। गांव में विलेज स्टे होम की सुविधा है, जहां पर्यटक न केवल कुदरत के करीब रहकर आराम करते हैं बल्कि बुंदेलखंड की संस्कृति को भी जीते हैं। जो स्टे होम बनाए गए हैं उनमें सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही ये भी आपको संस्कृति के नजदीक रखेंगे। रहन सहन से लेकर हर बात में आपको बुंदेलखंड की झलक दिखाई देगी। यहाँ की सुबह और शाम का नजारा अलग ही एहसास देगा। कमरे में बैठकर पहाड़ को देखना है या फिर सुबह हरियाली और फुलवारी के बीच सैर करना भी अलग एहसास से भर देता है और इसके लिए ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। सर, इसका एक रूम का चार्ज सर 2000 रुपये है, जिसमें 2 टाइम का मील रहता है, सुबह का और रात का, और ब्रेकफास्ट रहता है और चाय रहती है उसमें। ये इंक्लूड रहता है 2000 रुपये में। अपने आप नेचुरल है सर, चीज़ें कुछ बनावटी नहीं है, जो है वही उनको प्रोवाइड कराया जाता है। उनके सामने ही बनती हैं सर सारी चीज़ें। क्या रहता है व्यंजन में? व्यंजन में सर अपना बुंदेलखंडी खाना ही है सर, जैसे कड़ी हो गई, बड़ा हो गए, कड़ी चावल हो गया, ये सब। कोई अभी मैम आई थी, एक वो थी इटली की, और एक और आ चुके थे, वो आए थे पुर्तगाल से थे जी। 2 विदेशी आ चुके हैं। यहाँ न केवल रहन सहन बुंदेली है बल्कि यहाँ के खान पान में भी बुंदेलखंड का जायका पर्यटकों को मिलता है। चूल्हे पर बना शुद्ध देसी खाना पर्यटकों को परोसा जाता है। कड़ी भात हो या फिर दही के बड़ा, गुड़ से बने गुलगुले, बुंदेलखंड में बनने वाला हर पकवान परोसा जाता है। इतना ही नहीं, सब्जियां और सलाद भी एकदम ताजा पर्यटकों को मिलता है। पर्यटकों को खाना परोसने वाली कमला तिवारी बताती हैं कि जो भी एक बार स्वाद चखता है वो फिर उसे भूल नहीं पाता। अब खाने में तो पुराना खाना खिलाते, कहते कड़ी, वो क्या बोलते अपने यहाँ दही बड़ा बनाते, और गुड़ की गुलगुला बनाना, मक्का की रोटी,
बाजरा की, जुनई की, आटा और उड़द की दाल को पिसाते, उनकी पूड़ी बनती ना, ढड़ूला बोलते हैं हमारे यहाँ, हैं वो खवाते। मतलब नई नई चीज़ें खाने को मिलती, अचार नया। तो क्या कहते पर्यटक, क्या कहते हैं फिर आपसे? बहुत इतना खुश होते हैं, कहीं किसी का अचार बना के दे दे, कहीं चटनी, कहीं कुछ, खूब खुश होते, इतना खुश होके जाते हैं और आते भी हैं दोबारा। अच्छा, खाना हम ही बनाते कच्चा, चूल्हे पे बनाते पूरा खाना चूल्हे पे हम बनाते। फिलहाल गांव में 6 विलेज स्टे होम बनाए गए हैं। पर्यटकों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही वजह है कि अब ये बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल हो गया है, जहां कुदरत है, संस्कृति है, सुकून है और नहीं है तो बेवजह का शोर शराबा, जिसे छोड़कर लोग शांति और सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। सैलानी यहाँ पर बार बार आने के लिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि बुंदेलखंडी कल्चर, यहाँ की ताज़ी आबो हवा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ की बुंदेलखंडी कल्चर सैलानियों को, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कैमरामैन नसीम अली के साथ अब्दुल तारिक, बंसल न्यूज, लाड़पुरा।